Hello, what's up guys? Welcome to Hi Chinese Language. आज से हम चाइनीज लैंग्वेज की सीरीज शुरू करने लगे हैं जिसमें हम चाइनीज लैंग्वेज को इंतहाई बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि HSK 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक से गुजरना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइनीज टोन्स के ऊपर। कोई भी लैंग्वेज हो उसकी बेसिक सीखना बेहद ज़रूरी होती है। इसी तरीके से चाइनीज लैंग्वेज की बेसिक में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो टोन्स के बारे में आती है, जो कि 4 टोन्स हैं जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टोन्स का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो हम चाइनीज़ के हर वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। अब चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है और मैं ख़ुद वहाँ पे रह के आया हूँ। 6-7 साल मैंने गुजारे हैं और वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और ये लैंग्वेज अब बेहद ज़रूरी है सीखने के लिए। मिसाल के तौर पे आप चाइना जाते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको मस्ट है, क्योंकि अब चाइना ने ये रूल लागू किया हुआ है कि आपको HSK लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। जब वहाँ जाते हैं कोई भी डिग्री लेने के लिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के जो लेवल्स हैं, जैसे कि HSK 4, 5, 6 ये क्लियर करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप विज़िट करने जा रहे हैं, विज़िट के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है वहाँ पे। वहाँ की जो बाहर की आवाम है उनको वो अपनी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, मतलब इंग्लिश बहुत कम है वहाँ पे, तो उसके लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जॉब्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की वहाँ पे, तो लैंग्वेज नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से काफ़ी हवाले से मतलब ये ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान में CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी गेन करनी है तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी उसी को मिलती है जिसको लैंग्वेज आती हो। कंपनी चाइनीज़ की है, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ मराहिल में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है चाइना में। तो आज से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वो है टोन्स के मुतल्लिक। तो चलते हैं नोटबुक की तरफ और टोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं अपने नोट पैड की तरफ और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से टोन्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ये हमें समझ में आएंगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज की हर टोन, हर वर्ड हमें इजीली समझ में आएगा और हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि अगर टोन चेंज हो जाता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जहन में तो एक बात रखनी है कि देयर आर 4 टोन्स, ठीक है, 4 टोन्स in Chinese language। अब हमने समझना है फर्स्ट टोन को। अब हमने समझना है फर्स्ट टोन को। फर्स्ट टोन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट टोन है। फर्स्ट टोन जो है बिल्कुल स्ट्रेट टोन है। सेकंड टोन की तरफ आते हैं। सेकंड टोन राइजिंग टोन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे राइज करेगी, ठीक है। साथ में मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। थर्ड टोन, अब थर्ड टोन क्या है? थर्ड टोन ऊपर से नीचे की तरफ आती है, फिर नीचे स्टॉप होके ऊपर की तरफ, ये थर्ड टोन है। फोर्थ टोन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जैसे एक तलवार किसी चीज़ पे लगती है ऐसे बिल्कुल सडनली, तो उस तरीके से इस वर्ड को बोला जाता है। ये देखिए, ये 4 टोन हो गई है। अब मैं इन टोन्स को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है माँ, सिंपल MA, ये चाइनीज़ वर्ड है, मैं भी समझाता हूँ आपको। माँ, अब मैंने इसको प्रोनाउंस करना है फर्स्ट टोन में, तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा?
माँ, 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 माँ। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर मैं फर्स्ट टोन में इसको प्रोनाउंस करूंगा तो इसका मतलब है मदर, यानी अम्मी। ठीक है, मदर। सेकंड टोन में अगर मैं इसी वर्ड को प्रोनाउंस करूंगा, ये देखें राइजिंग टोन है, माँ, माँ, माँ। आपने टोन को नोटिस किया, मेरी टोन चेंज हो गई है। अब इस वर्ड का मतलब क्या होगा? क्योंकि मैंने सेकंड टोन लगाया है, इसका मतलब होगा हेम्प। अब हेम्प के अलॉट ऑफ मीनिंग्स हैं उर्दू में। अच्छा, थर्ड टोन हमारे पास क्या आता है? थर्ड टोन जो मैंने आपको बताई थी, अगर मैं वो यूज़ करूँगा, ये देखें, तो मैंने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है यूजिंग थर्ड टोन? माँ, माँ, माँ। आपने देखा मेरी टोन फिर चेंज हो गई है, यानी प्रोनाउंसिएशन टोटली चेंज हो गई है। अब इसका क्या मतलब है? हॉर्स, यानी घोड़ा। एक तो यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। फोर्थ टोन जो मैंने आपको समझाई थी, ऐसे। अब मैं इसी वर्ड को अगर फोर्थ टोन का यूज़ करके प्रोनाउंस करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा? माँ, 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 माँ। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कर्स। कर्स का मतलब यानी किसी को बुरा भला कह देना, किसी को डांट देना। अब चाइनीज़ लोग अक्सर ये बोलते हैं, अगर आप किसी को डांट रहे हो तो वो आपको बोलेंगे नी माँ वाला, मतलब आपने मुझे बुरा भला कहा, नी माँ वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बुरा भला कहना या बाज़ औक़ात किसी को गाली गलौज देना, तो वो अक्सर चाइनीज़ लोग ये यूज़ करते हैं ये वर्ड। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने एक ही वर्ड से मुख्तलिफ मीनिंग निकाले। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपको टोन्स की समझ नहीं आएगी तब तक आप चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। अब वर्ड एक ही है, MA, सिंपल माँ है, लेकिन मैंने जब 4 मुख्तलिफ टोन्स का यूज़ किया तो मीनिंग सब के सब चेंज हो गए। ये चाइनीज़ लैंग्वेज है और यही बेसिक है। इस चीज़ की अगर हमें समझ में आ जाती है तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसको ज़रा रिपीट करते हैं। फर्स्ट टोन स्ट्रेट है तो कैसे बोलेंगे? माँ, जिसका मतलब होगा मदर। सेकंड टोन राइजिंग टोन है, माँ, जिसका मतलब है हेम्प। अब थर्ड टोन है माँ, जिसका मतलब है हॉर्स। फोर्थ टोन माँ, अब इसका मतलब है कर्स। तो ये है टोन का सारा खेल। ये टोन्स अगर हमें समझ में आ गई हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इट्स सो इजी टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज। फिर सिर्फ वोकैब ही है, उसको आपने मेमोराइज़ करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, वो खैर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 टोन्स, जो बहुत ही नेसेसरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टोन समझ में आ चुकी होंगी। अब इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत हैं, लातादाद हैं, एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, जस्ट डिपेंड ऑन टोन्स। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, उस पिक्चर को ज़रा देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले मैं इधर बना देता हूँ, बल्कि ये एक कॉलम मैं बनाता हूँ टोन्स को समझाने के लिए। ये देखिए, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सपोज़ 1 2 3 4 5, सेम लाइक दैट, 5 4 3 2 1। अब मैंने फर्स्ट टोन को बोलना है तो आपने इस कॉलम को जहन में रखना है। ये देखें, जैसे 5 को 5 से कनेक्ट करूँगा ना तो ये स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल। ये हमारे पास क्या है? माँ, फर्स्ट टोन। सेकंड टोन जो है उसको मैं राइजिंग टोन जिसको मैं बोल रहा था, वो तकरीबन ये थर्ड से अगर मैं शुरू करूँ, इसको मैं कनेक्ट करूँगा 5 से। माँ, ये देखें
मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसे जा रही है। अब थर्ड टोन है, उसको अगर मैं बोलने की कोशिश करूँगा तो सपोज़ मैं यहाँ से ये 2 से इसको नीचे लेके आता हूँ फर्स्ट पे, अब यहाँ रुका माँ, देखें माँ माँ, ये देखें ये, अब यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से आवाज़ नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। अब लास्ट टोन है हमारे पास फोर्थ टोन, वो कैसे बोलेंगे, वो जैसे मैंने आपको बताया तलवार की तरह ऐसे यकदम बोलना होता है। तो ये माँ, ये 5 से आ जाती है सीधा 2 की तरफ या 1 की तरफ, माँ। तो ये कॉलम है, इसको भी आप समझ लें तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। चलते हैं पिक्चर की तरफ, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। अब इस पिक्चर को गौर से देखिएगा, यहाँ पे 4 टोन्स है हमारे पास। फर्स्ट टोन जिसमें वो मैंने आपको जैसे समझाया है माँ का लफ्ज़, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट टोन है। सेकंड टोन हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, राइजिंग टोन है माँ। इसी तरीके से थर्ड टोन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है फिर ऊपर की तरफ जाती है, मतलब माँ। और इसी तरीके से फोर्थ टोन है जिसको हमने कैसे पढ़ना है, माँ, जैसे तलवार को नीचे की तरफ मारते हैं ना उस अंदाज में, माँ। और मीनिंग भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये इनके मतलब जो है ना चेंज हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है और इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं मज़ीद वीडियो शेयर करता रहूँगा और मेरी कोशिश यही होगी कि आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा।